Hello everyone, we are going to start ninth class science chapter 8. In this chapter we will discuss about motion. Yes, what is motion? In everyday life we see some object at rest and other in motion. हम देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट मोशन में होते हैं. ठीक है, जहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे फ़िलहाल ये पेन है. पेन अभी रेस्ट में है. जैसे ही मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या हो जाता है, मोशन में हो जाता है. ओके, जैसे मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया अब ये मोशन में आ गया. इट मीन्स ये कर क्या रहा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ओनली क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. स्टार्टिंग में पोजीशन इस पॉइंट पे थी, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया वो पेन इधर चला गया. तो इट मीन्स क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है. तो अगर हमें मोशन की डेफिनेशन देनी है तो ओनली उसमें क्या आएगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, देन उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देंगे कि अब वो मोशन में है. नेक्स्ट एग्जांपल आपने देखे होंगे कि जैसे बर्ड्स फ्लाई करते हैं, बर्ड्स पक्षी उड़ते हैं. पक्षी उड़ रहे हैं तो इट मीन स्टार्टिंग में पोजीशन ये हो गई, स्टार्टिंग में यहाँ पे बैठा हुआ है. अब बैठने के बाद जैसे ही उड़ना स्टार्ट कर देता है तो इस पॉइंट से अनदर पॉइंट पे जाता है. तो ऐसे पोजीशन क्या होती जा रही है, उसकी चेंज होती जा रही है. तो इट मीन्स इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, वो मोशन में है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल आपने नेक्स्ट एग्जांपल देखा होगा कि कार है वो मूविंग करती है. तो मूविंग कार को आप क्या बोल देते हो कि वो मोशन में. सेम कंडीशन अराइज होती है कि लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास एक कार है और वो कार क्या है, ए पॉइंट पे है स्टार्टिंग में. ठीक है, ए पॉइंट पे यहाँ पे कार है और वो इधर चलना स्टार्ट करती है. तो क्या कर रही है, पोजीशन को चेंज कर रही है. पहले इस पॉइंट पे थी, आफ्टर देन इस पॉइंट पे आ गई, फिर इस पॉइंट पे आ गई. तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है तब हम उसको क्या बोल देते हैं कि अब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. तो यहाँ पे मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या आएगी. मोशन, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी मोशन इफ चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग. यस, अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग पोजीशन ये है, अब वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया. ठीक है, तो इट मीन पोजीशन तो चेंज की, किसके रिस्पेक्ट में की, टाइम एंड सराउंडिंग. टाइम लेट अस सपोज यहाँ पे टाइम कुछ और था, जैसे ही ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया तब टाइम तो चेंज हुआ है. लेट अस मान लेते हैं कि 1 सेकेंड लगा है, बट टाइम तो ज़रूर लगा है कि पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आया. तो यहाँ से आने में इसको टाइम तो लगा ही है. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में. सराउंडिंग जो आपका एरिया है पहले यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, तो इट मीन्स पोजीशन उसने चेंज की है सराउंडिंग में. तो उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल देंगे हम, क्या है वो अब मोशन में है. ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रेस्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम रेस्ट में कब कहेंगे. अब देखो अब यहाँ पे ये पेन रखा हुआ है, इस पेन को आप रेस्ट में कब कहोगे. यहाँ पे ये रखा हुआ है, इसको रेस्ट में कब कहोगे कि देखो अब आप इस चीज़ को क्या बोलोगे कि ये रेस्ट में है. तो रेस्ट में होने का मीनिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में. टाइम या सराउंडिंग, टाइम या सराउंडिंग मीन्स कि लेट अस सपोज ऑब्जेक्ट यहीं पे है बट टाइम तो चल रहा है आपका. तो वही चीज़ है, अगर टाइम चल रहा है बट जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तब आप उस ऑब्जेक्ट को क्या बोल दोगे, क्या है वो, अब वो रेस्ट में है. तो इसके लिए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं रेस्ट की. रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी रेस्ट इफ इट्स डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग. कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा टाइम के रिस्पेक्ट में, तब हम उसको क्या बोल देंगे, रेस्ट बोल देंगे. तो मोशन के आपने काफ़ी एग्जांपल देखे होंगे, जैसे कार मूव करती है, बर्ड्स फ्लाई करते हैं, मोमेंट ऑफ ब्रांचेस, जैसे ही एयर ब्लो करती है, हवा चलती है तो क्या करती है, जो ट्रीज़ की जो ब्रांचेज है वो मोशन करना स्टार्ट कर देती है. मोशन इट मीन्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, मोशन के एग्जांपल है. नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं. देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है कि पेन इसके ऊपर रखा हुआ है. ठीक है, फिलहाल ये एग्जांपल है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मोमेंट करा रहा हूँ. यहाँ पे देखो, अब आप किस चीज़ को मोशन में कहोगे, यहाँ पे ये थिंक है, इस चीज़ को मोशन में कहोगे या पेन को मोशन में कहोगे. इसके लिए तो टू थिंग्स है. अगर आप देख रहे हो तो आपको तो दोनों चीज़ मोशन में दिख रही है. मोशन में दिखने का मीनिंग क्या है कि ये भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है और पेन भी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है. ठीक है, आपके लिए तो दोनों चीज़ क्या है, मोशन में है. लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पे कोई अनदर ऑब्जेक्ट और रख देता हूँ. वो ऑब्जेक्ट जब इस पेन को देखता है तब क्या लगेगा कि वो इस पेन को देखेगा तो क्या होगा कि उसको ये जो पेन है वो कहाँ पे दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा. ये एग्जांपल आप सेम समझ सकते हो कि लेट अस सपोज आप बस में बैठे हुए हो. ठीक है, बस जैसे चलना स्टार्ट कर देती है
बस चल रही है, अब बस में बैठे हो तो साइड वाला जो पैसेंजर है आपको रेस्ट में दिखाई देता है, यस और नोट। तो सेम कंडीशन यहाँ पे रह जाती है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ये वाला ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे रहा है, रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन आ जाती है कि किसके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, किसके रिस्पेक्ट में कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, ठीक है। अगर अब मैं देख रहा हूँ इस पेन को, तब तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मोशन में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई अनदर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, वो इस पेन को देख रहा है, तब वो कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया कि आप बस में बैठे हो, बस में साइड वाला पैसेंजर है, वो आपको रेस्ट में दिखाई देता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे अराइज होती है कि मैं देखता हूँ तो तब तो मुझे इमोशन में दिखाई देगा। अगर यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, देन ये देखता है, तब उसको किस में दिखाई दे रहा है, वो रेस्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये भी एक एग्जांपल है मोशन का, कब हम किस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलेंगे, कब मोशन में। सिंपल वे से ओनली ये बताना है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन पोजीशन में चेंज आ जाता है, तब तो उसको आप मोशन में बोल दोगे। अगर पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा तो इट मीन्स क्या बोल दोगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मोशन। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा है स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, सीधे चल रहा है, तब उसको आप क्या बोल दोगे कि वो कैसा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। किस टाइप के मोशन को आप सर्कुलर मोशन कहोगे, क्या होगा, यहाँ पे एक सेंटर हमारे पास, अगर उस सेंटर से एक फिक्स रेडियस, एक फिक्स या कांस्टेंट वैल्यू के साथ आप ऐसे इस वजह से सर्कल या मूव करते हो, देन उस टाइप के मोशन को क्या बोल देते हैं, हम सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। कहने का मीनिंग कि इस सेंटर से हर पॉइंट पे जो ये डिस्टेंस है, ये क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, फिक्स डिस्टेंस होनी चाहिए। तो उस टाइप के मोशन को क्या बोल दोगे आप, सर्कुलर मोशन बोल दोगे। नेक्स्ट है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, एक फिक्स इंटरवल होता है कि उस फिक्स इंटरवल के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, पाथ को रिपीट करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने पाथ को रिपीट कर लेता है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक मोशन बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, तो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो क्या करती है, अपने पाथ को रिपीट करते रहती है, बट उसका एक फिक्स इंटरवल है कि वो जो इंटरवल है टाइम का वो कितना है, 1 ईयर। इट मीन्स 1 ईयर के बाद वो फिर दोबारा अपना जो पाथ है उसको रिपीट करेगी, ठीक है। तो एक फिक्स इंटरवल हो गया कि 1 ईयर के बाद ही अर्थ क्या करेगी, दोबारा सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन का। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसका एक एक्सिस है, उसी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ये मेरे पास पेन है, ठीक है, अब ये पेन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है इन दिस वे, ठीक है, अपने एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो इस टाइप के मोशन को हम बोल देते हैं रोटेशनल मोशन। यस, अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है और अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। तो अर्थ का भी एक एग्जांपल हो गया रोटेशनल मोशन के लिए, क्योंकि वो अपने एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। नेक्स्ट एग्जांपल, आपने साइकिल देखी होगी, साइकिल की जब चलती है देन उसका जो व्हील होता है, व्हील में जो एक्सल होता है, इट मीन्स उस एक्सल के अराउंड ही वो जो व्हील है वो रोटेट करता है। तो इट मीन्स उसका एक एक्सिस हो गया, उस एक्सिस के अराउंड ही वो क्या कर रहा है, व्हील रोटेट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल फैन। फैन आपने देखे हैं तो फैन भी क्या करता है, अपने फिक्स एक्सिस के अराउंड ही क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं। ओके, तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं, रोटेशनल मोशन के। नेक्स्ट आता है आपका ओसिलेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब अगर वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड क्या कर रहा है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे इधर जा रहा है, बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, ओसिलेटरी मोशन बोल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसे क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, क्लॉक जो हमारे घरों में क्लॉक होते हैं उसमें एक पेंडुलम होता है, उस पेंडुलम को आपने देखा होगा कि एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक फिक्स यहाँ पे जो इंटरवल है, उस इंटरवल के बाद अपना क्या करता है, पाथ रिपीट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन। उसकी एक मीन पोजीशन होती है, उस पोजीशन के अराउंड ही रोटेट करता रहेगा, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया फिर इधर गया, ठीक है। तो इस टाइप की मोशन को क्या बोल देते हैं हम, ओसिलेटरी मोशन। तो क्या करता है ये, बैक एंड फोर्थ मोशन, बैक एंड फोर्थ, और क्या बोल सकते हैं, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो इट मीन्स आगे पीछे, आगे गया फिर पीछे आया। तो जैसे स्विंग मशीन होती है,
सिलाई वाली जो मशीन होती है उसमें भी जो निडल है वो अप डाउन होती है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ओसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल है। फिलहाल यहाँ पे हम टू टाइप मोशन है जो उनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन, सेकंड है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन मैंने अभी बताया, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इट मीन सीधा चल रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन बोल देते हैं। तो देखो कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा चलेगा तो इट मीन्स लेट अस सपोज कि ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से इधर गया, इट मीन्स ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया है। ठीक है, तो सीधा चल रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उसने कुछ दूरी या डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, यस और नोट, इधर से इधर जाने में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और उस डिस्टेंस को हम किस में कैसे क्या मेजर करेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वर्ड यहाँ पे आया डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमें देखना है कि डिस्टेंस होती क्या है एक्चुअलिटी में। यस, डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। यस, कि ऑब्जेक्ट ने एक्चुअलिटी में कितना पार्ट ट्रेवल किया है उसी को हम क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। इट मीन्स दूरी। कि लेट अस सपोज कि मेरे पास यहाँ पे कोई ए पॉइंट है, यहाँ पे कोई कार है। ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे ए पॉइंट से कार चलना स्टार्ट करती है, ए से बी पॉइंट तक जाती है। ठीक है, तो बी पॉइंट तक यहाँ पे कार गई, इधर इस पॉइंट पे पहुँच गई। ठीक है, अब ए से बी की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो हम मान लेते हैं कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे कि जो कार ने है वो कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी की है, 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है एक्चुअल में, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया है, तो एक्चुअल में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसको थोड़ा अच्छी तरह और समझेंगे। लेट अस सपोज कोई ए पॉइंट है, उस पर कोई कार है। ठीक है, अब वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है, तो कार है यहाँ पे कोई, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करती है और किस पॉइंट पे जाती है, बी पॉइंट पे चली जाती है। ठीक है, ये हम डिस्टेंस मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 5 मीटर, 10 मीटर और यहाँ पे है 6 मीटर। ठीक है, इतनी डिस्टेंस है। तो ए से बी पॉइंट तक गई है, तो उतनी अगर हम पूछें कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कहाँ से कहाँ तक जाने में, ए से बी तक जाने में, तो आप क्या कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक गए, तो इट मीन्स कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, 5 मीटर। ओके, नेक्स्ट अगर मैं पूछता हूँ कि कार ए से सी तक जाती है, कार है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है, ए टू सी पॉइंट तक जाती है, तो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल की होगी, डिस्टेंस उसने ट्रैवल की होगी, यहाँ से यहाँ तक गई, आफ्टर देन फिर यहाँ से यहाँ तक गई, तो 5 + 10 कितने हो गया टोटल, 15 मीटर। ओके, तो 15 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। अब मैं आपसे कहता हूँ कि जो कार है वो ए से डी तक जाती है, ए टू डी। ठीक है, ए से डी तक जाती है, तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ए से डी तक जा रही है, तो पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 5 + 10 + 6 कितना हो गया ये, 21 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस है वो कार ने कितनी ट्रैवल किया, 21 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, अच्छा एक केस और लेते हैं इसी में, कि मैंने क्या बोला है कि कार है, समझना इस एग्जाम्पल को थोड़ा, कि कार है वो ए से डी तक जाती है। ठीक है, आफ्टर देन डी टू सी। ठीक है, ए से डी तक गई है, फिर डी से सी तक गई है, तो अब पूछा है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, पहले तो कार ए से डी तक जाएगी, फिर डी से सी तक आएगी, तो हमें क्या करना है, पहले ए से डी टोटल डिस्टेंस निकालेंगे कितनी होगी, फिर उसमें ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो डी से फिर सी तक भी आ रही है वापस। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बोला है डेफिनेशन में, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल, एक्चुअलिटी में उसने कितना पार्ट ट्रेवल किया है, तो एक्चुअलिटी में कितना पार्ट ट्रेवल किया है कि यहाँ से ऐसे चलते हुए यहाँ पे गई है, फिर वो यहाँ पे आई है, तो एक्चुअलिटी में जो पार्ट ट्रेवल किया है कार ने वही उसकी डिस्टेंस हो जाती है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए से डी तक कितनी डिस्टेंस थी हमारी, ए से डी तक 21 थी, प्लस अब क्या आ रही है, डी टू सी आ रही है, तो डी टू सी फिर 6 आई है, देन कितना हो गया, 27 मीटर। ओके, तो ये इतनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। शायद आपको समझ आ गया होगा डिस्टेंस का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमने क्या बोला है, 27 मीटर, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया हमने मीटर। ये मीटर क्या होता है, ये देखो कोई भी क्वांटिटी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, कि उसकी एक यूनिट है, फिक्स चीज़ कर दी, कि जैसे हम डिस्टेंस है उसको मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, कोई लिक्विड हो गया उसको लीटर में मेजर कर लेंगे,
वेट हो गया उसको किलोग्राम में मेजर कर लेंगे। तो सेम जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को जो हम मेजर करते हैं उसको किस में करते हैं, मीटर, किलोमीटर, ऐसे काफ़ी और मतलब हायर मील माइल्स मील्स में चला जाएगा, काफ़ी ऐसे एग्जांपल है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर हम देखें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर, ठीक है। मीटर को हम एम से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट सेम रिलेटेड टू डिस्टेंस ही है, बट उसमें एक सम डिफरेंस है, वो हम डिफरेंस देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर। तो फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, देखो ओनली एक वर्ड का डिफरेंस है। उसमें डिस्टेंस के अंदर क्या था कि एक्चुअल में उसने कितना पार्ट ट्रेवल किया था। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि कोई ऑब्जेक्ट है कि उसने शॉर्टेस्ट पाथ कितना ट्रेवल किया है, कि वो छोटा से छोटा पाथ कौन सा हो सकता है जिससे मतलब वो ऑब्जेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा सकता है। कोई भी हमारे पास टू गिवन पॉइंट है, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक जा सकता है। तो उसके लिए क्या हम एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है, 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करना चाहें तो क्या होगा कि कोई कार है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, ए से बी, बी से फिर सी, सी से डी। तो इट मीन्स ये हो गई उसकी एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल की, उसने एक्चुअलिटी में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो क्या देखता है, शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना चाहता है कि हम जल्दी से जल्दी उस पॉइंट पे कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। जो हम मतलब एक देसी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, शरीफ है, मतलब उसको जिस रास्ते से जाना है वो उसी रास्ते से जाएगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना चाहता है कि शॉर्टकट में वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए। तो क्या है कि जो डिस्टेंस है वो तो इस वे से जाएगा कि ए से बी गया, फिर बी से सी, सी से डी गया। बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या चाहेगा, मैं ऐसा क्यों यहाँ से यहाँ पे क्यों जाऊँ, क्यों नहीं यहाँ से ए से डायरेक्ट डी पे चला जाऊँ, ठीक है। तो सेम ये डिफरेंस है कि शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर मैं यहाँ पे मेज़र करना चाहूँ कि लेट अस सपोज कि ए से बी की डिस्टेंस है वो 8 मीटर, बी टू सी 4 मीटर, सी टू डी 8 मीटर। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस मेजर करना चाहूँ तो डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, ए से बी गया 8, बी टू सी 4 प्लस सी से डी गया तो 8, 20 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस तो होगी 20 मीटर। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ, डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहता हूँ तो क्या करेगा, वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ए से डायरेक्ट डी पे आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इसका, 4 मीटर, ठीक है। तो हो गया ना डिफरेंस, डिस्टेंस तो आया हमारे पास 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आया 4 मीटर। क्या है, बेसिक डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ उसने कितना ट्रेवल किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट देखता है कि उसने वो क्या करेगा, ऑलवेज शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढता है कि इससे इस पॉइंट पे जाना है हमें, कम से कम टाइम में कैसे पहुंचा जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखो कि हमें ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो ए से अगर हमें सी पॉइंट तक जाना है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी करेगा कि ए से बी तक जाएगा पहले वो, फिर बी से सी तक जाएगा। तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की ऑब्जेक्ट ने या कार ने, वो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की, पहले ए से बी तक गया तो कितना मीटर है, 3 मीटर, प्लस फिर कहाँ से गया, बी से सी गया है 4 मीटर। तो टोटल उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है, 7 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। बट अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि वो ऑलवेज कैसा पाथ सर्च करना चाहता है, शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर हम देखें तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है इसके लिए, ये वाला, ठीक है। कि शॉर्टेस्ट पाथ ये हो गया कि वो डायरेक्ट क्या करेगा, क्यों ए से बी, बी से सी जाए, डायरेक्ट ए टू सी जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ए टू सी गया तो हमें क्या निकालना है, ए सी निकालना है। तो अगर हम ए सी फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा कितना होगा। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ए सी स्क्वेयर इक्वल क्या होता है, बेस स्क्वेयर प्लस हाइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, बी सी स्क्वेयर, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 स्क्वेयर प्लस बी सी की वैल्यू क्या है, 4 स्क्वेयर। तो ये हमारे पास ए सी होल स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9 और ये हो गया 16, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ए सी,
नेक्स्ट क्या हो जाएगा 9 + 16, यहाँ से स्क्वेयर है, इधर जाके क्या हो जाएगा अंडर रूट, इट मीन्स अंडर रूट 25। 25 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 5 मीटर। इट मीन्स ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर। देखो डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल की, 7 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है। डिस्प्ले इट मीन्स उसने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट किया, तो वो हमारे पास कितना आ गया 5 मीटर आ गया। तो ये क्या है, इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअलिटी होती क्या है। तो जो डिस्टेंस है वो क्या होता है एक्चुअल पाथ ट्रैवल, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल, कि शॉर्टेस्ट पाथ कितना ट्रैवल किया है उसने। एक सिंपल सा एग्जांपल और देखो, क्या एग्जांपल है कि कोई कार है, लेट अस सपोज वो ए से बी तक जाती है, बी से फिर सी, सी टू डी, फिर ए पॉइंट पे मतलब वापस किसी पॉइंट पे आ जाती है, ए टू ए ही पॉइंट पे वापस आ जाती है। तब इसने पूछा हुआ है कि क्या बोल रहा हूँ कि मैं कोई कार है हमारे पास, वो ऐसे रोटेट घूमते हुए ए ही पॉइंट पे आ जाती है। तो हमसे पूछा हुआ है कि टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने। तो डिस्टेंस के लिए कि कार यहाँ से यहाँ तक गई 2 प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 2, यहाँ से यहाँ तक फिर 2, आफ्टर देन डी टू ए आई फिर 2। तो टोटल डिस्टेंस कितने ट्रैवल की उसने 1 2 3 4, ये हो गया 8, ठीक है, 8 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किए। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर वो कार है ए से घूमते हुए ई पॉइंट पे आ जाती है, तब उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना ट्रैवल किया है उसने, देखो ए से गई है और ए पे ही पहुंच गई, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम देखना चाहें तो शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ नहीं होगा कि ए से गई है और ए पे ही आ गई, तो इट मीन्स यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो क्या हो गया 0, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ हुआ ही नहीं कि मतलब कार है जैसे यहाँ से यहाँ तक ये शॉर्टेस्ट पाथ था, अब वो चीज़ घूम के वहीं पे आ गई, तो इट मीन्स वो पॉइंट है वो वहीं पे आ गया, तो वहीं पे आ गया तो इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। शॉर्टेस्ट पाथ तो कुछ रहा ही नहीं, पॉइंट है कोई कार है वो वहीं से घूमते हुए उसी पॉइंट पे आ गई, देन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। यस, तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ऑफकोर्स उसने कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल की होगी, बट डिस्प्लेसमेंट 0 जरूर हो सकता है, ठीक है। बट नेक्स्ट थिंग, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। बुक के इन बिटवीन क्वेश्चन कर लेते हैं। पेज नंबर 100 पे दिया हुआ है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है इन बिटवीन में, एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू ए डिस्टेंस, कैन इट हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका 0 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। सेम आपको एग्जाम्पल दे देना है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो ए से बी, बी टू सी, डी, आफ्टर देन उसी पॉइंट पे चला जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया है। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है वो अगर वो सेम है, देन आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। क्या है, इफ़ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज सेम, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहीं पे आ गया, देन वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपका आंसर यही होगा जो मैंने दिया है यहाँ पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे आप नोटबुक में करके यहाँ पे इसका सेम एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, इट कैन नॉट बी 0। क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हो सकता। यस, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम हो जाएगी, देन उसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें बी पार्ट, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट से। नो, कि जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस से ग्रेटर नहीं हो सकता, क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है एक्चुअल पाथ ट्रेवल, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ ऑलवेज क्या होगा शॉर्ट ही होगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज फिर उससे ग्रेटर ही होगा। तो जो एक्चुअलिटी में जो वैल्यू आएगी वो डिस्टेंस की ज़्यादा आएगी, ठीक है। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए कि यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे जाता है, ठीक है, ए से बी पे गया, ठीक है, बी टू फिर ए पे आ गया, ठीक है, ए से बी पे गया, फिर लेट अस सपोज ये डिस्टेंस है 10 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखें, ए से बी तक गया है तो ए से बी, फिर बी से फिर ए पे आ गया, देन तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने 20 मीटर। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो कितना हो गया 0,
ठीक है, तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इट मीन्स जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगी डिस्प्लेसमेंट से, ऑलवेज ग्रेटर हो सकती है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे 20 मीटर आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया 0 आ गया। डिस्टेंस यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो उसके इक्वल होगा या उससे कम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन है। प्रॉपर डायरेक्शन का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ पे हम डिस्टेंस निकालते तो डिस्टेंस के लिए एक डायरेक्शन ही होगी, फिर वो इधर पहले वो इधर गया है। डिस्टेंस के लिए हम बात करें तो पहले इधर गया है, फिर वो इधर आया है, फिर इधर गया। तो कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुई, 1 2 3 टाइम्स डायरेक्शन चेंज हुई है। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ तो ओनली एक प्रॉपर एक डायरेक्शन है उसकी। ठीक है, कि वो इधर ही आएगा। तो अगर किसी की डायरेक्शन प्रॉपर हो, ठीक है, एक ही डायरेक्शन हो, तो वो कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसकी प्रॉपर डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन होती है कि वो उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोल देंगे, वेक्टर क्वांटिटी बोल देंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। यस, अगर किसी की डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड इट मीन्स वैल्यू है, जैसे 20 मीटर 30 मीटर। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई है, बट उसकी कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पे हमने अभी देखा है कि ऑब्जेक्ट है, पहले इधर इस डायरेक्शन में गया है, फिर वो इधर इस डायरेक्शन में गया है, आफ्टर देन फिर इधर गया है। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं हुई, पहले इधर चला गया, फिर इधर, फिर इधर। ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है तो इट मीन्स वो कैसी हो जाएगी, स्केलर ओनली। तो वेक्टर क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन भी हो और वैल्यू भी हो कुछ। ठीक है, नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है इसकी। नेक्स्ट, अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहे तो क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो फर्स्टली आपको डेफिनेशन बोल देने कि डिस्टेंस क्या होता है कि द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पार्ट ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, डिस्टेंस का सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, जो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, बट डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, और डिस्टेंस नेवर भी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, और जो डिस्टेंस की वैल्यू हो वो डिस्प्लेसमेंट से इक्वल भी आ सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। ठीक है, ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद होनी चाहिए।